बरकत होगा। उसी चीज़ से सबक लेते हुए हमने अपना इलेक्शन जो है तो वो कम खर्च और सादा करने की कोशिश की, और बड़ी सादगी के साथ हमने अपने मुद्दे, अपनी बातें इस मंशूर के ज़रिए पूरे शहर में घर घर पहुंचाने की और ख़वास तक पहुंचाने की कोशिश की है। इसमें हमने जो काम इससे पहले ज़िक्र किया था उनका यहाँ सबूत के साथ फुटेज है, और मीडिया के अफराद इंशाल्लाह साथ दें तो हमने जो वीडियोज़ इसके ऊपर बनाई है तो उसको एम्बेड कर दीजिएगा, ताकि आवाम जो है जो काम हुए हैं तो वो हमने देख ले। और अल्हम्दुलिल्लाह काम भी कोई मामूली नहीं हुए। 850 करोड़ रुपए के काम एनजीटी की पिटीशन के तहत, कोर्ट के ऑर्डर के तहत हुए हैं। एक एमएलए को 5 करोड़ रुपया साल का फ़ंड मिलता है। उस एतबार से आप देख लीजिए कि किसी भी एमएलए को 50 साल लगेंगे इतना फ़ंड, 50 साल से ज़्यादा वक्त भी लग सकता है इतना फ़ंड लाने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जो काम पिटीशन के तहत हुए हैं 850 करोड़ रुपए के, तो इन कामों की ख़ास बात यह है कि इसके अदालती सबूत हमारे पास मौजूद है, और इन्हें कोई भी सियासी लीडर इसका झूठा क्रेडिट नहीं ले सकता या आपको इनकार करता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि इसकी अदालत के जो मुकम्मल पुख्ता सबूत है वो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। और इसकी तफसील हम मीडिया के अफराद तक पहुंचा चुके हैं, वो वीडियो के अंदर उसको लगा देंगे, आप उन कामों को ज़रूर देखिएगा। दूसरी बात यह कि इन कामों को देखने के बाद आप ये खुद तय करेंगे कि ये इलेक्शन अच्छाई और बुराई का इलेक्शन नहीं है, बल्कि ये इलेक्शन खिदमत और गफलत का इलेक्शन है। एक तरफ तो बिना किसी सियासी ओहदे के इतनी बड़ी खिदमत अल्लाह ताला ने हमसे ली, हमारे ज़रिए से ये काम करवाए, और दूसरी तरफ एक साबका और मौजूदा जो हमारे एमएलएज़ हैं और दूसरे लीडरान हैं, चारों जो सियासी उम्मीदवार जो मैदान में ज़्यादा अक्सरियत दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं बज़ाहिर, तो उन ओहदा पर होने के बावजूद भी उन्होंने इतने सारे काम नहीं कर सके, परफॉर्मेंस नहीं दे सके, और आवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं उनसे गफलत बरती उन्होंने। इसलिए ये इलेक्शन अच्छाई बुराई का नहीं बल्कि खिदमत और गफलत का इलेक्शन है। और जो खिदमत हमारे पिटीशन के ज़रिए से जो शहरियान की हमने की है, शहरियान अगर इस पर गौर करें और काम की, तामीर की, तरक्की की बुनियाद पर अगर वोटिंग करें तो ही ये शहर का मुस्तकबिल महफूज रह सकेगा। और अगर कभी आपने जज्बात में बरादरीवाद को देखकर, अपने ज़ाती मुफादात को देखकर और झूठे वादों पर यकीन करके अगर आपने वोटिंग की, तो इससे शहर का मुस्तकबिल जो अब तक के तबाह होता आया है मज़ीद ख़तरे में पड़ेगा, मज़ीद नुकसान में पड़ेगा। फिर हम बाद में अफसोस करते हैं कि कोई अच्छा उम्मीदवार मैदान में आता नहीं, कोई काम करने वाले लोग मैदान में आते नहीं। तो हमने अपने हिस्से का काम भी किया और आपके सामने उसे सबूत के साथ पेश भी किया, अपनी उम्मीदवारी जाहिर करके हमने अपनी हुज्जत तमाम कर दी। अब ये आप लोगों की, शहरियान की ज़िम्मेदारी है, ख़ास तौर पर तालीम याफ्ता तबके की ज़िम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों को आवाम तक के पहुँचाएँ, समझाएँ। अभी वक्त है, वक्त आज से गया नहीं है, पोलिंग के लिए अभी वक्त है। उससे पहले आप अपना फ़ैसला तब्दील भी कर सकते हैं, बेहतर फैसले की तरफ आप आ सकते हैं। अल्लाह आप लोगों के दिल में अच्छी बात डाले। ये इस दुआ के साथ मैं आगे की बात शुरू करता हूँ। ये जो हमारे मंशूर में हमने जो मंशूर के ऊपर ही ज़्यादा बात करना मुनासिब है कि अपनी जो काम हमने किए, इससे पहले हमने उसका जिक्र भी किया था, अभी वीडियो फुटेज के ज़रिए आपको नज़र भी आ रहे होंगे स्क्रीन पर इंशाल्लाह, कि हमने अपनी ग्रीन मालेगांव ट्राई मुहिम के तहत 5 लाख दरख्त लगाने का जो आज़्म किया था, उसमें हज़ारों दरख्त लगाए हैं। और उसके बाद एनजीटी में पिटीशन दाखिल की थी हमने और अवामी मुतालबात रखे थे, तो कोर्ट ने एक जॉइंट इंस्पेक्शन कमेटी नामज़द की थी और उसने अवामी मसाइल को सुना था, हमारे भी तमाम मुतालबात को सुना, उसके ऊपर उन्होंने सर्वे किया और सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट को पेश की, जिसके तहत कोर्ट ने अहकामात सादिर किए जॉइंट सेक्रेटरी को और तमाम हुकूमत की जो महकमे हैं उनको, और आदेश दिए कि ये तमाम काम जो बुनियादी सहूलियात इस शहर के अंदर नहीं है उन कामों को मुकम्मल किया जाए। उस पिटीशन के ज़रिए से सबसे पहले तो ये कि हमने वाटर पॉल्यूशन की शिकायत की थी, तो उसके ज़रिए से एसटीपी प्लांट का ऑर्डर आया 119 करोड़ रुपए का, जो मालदा में मुकम्मल भी हो गया। उसकी फुटेज भी आपको इंशाल्लाह मीडिया के ज़रिए दिखाई जाएगी। मौसम नदी, गिरना नदी, आवाड़ी नाले से गिरना डैम में रोज़ाना कचरा बहकर जाया करता था। कुछ बरसों के बाद पानी जो है वो पीने के लायक नहीं बचता था। तो
और आने वाली नस्लों को इससे तकलीफ होती, तो दूरअंदेशी के पेश नज़र हमने ये मुतालबात रखे थे। और ये प्रोजेक्ट अब मुकम्मल हो गया है और इस प्रोजेक्ट से अब वो कचरा गंदगी जो बहकर गिरना डैम में जाया करती थी उसे रोक लिया जाएगा और गिरना डैम से आज हमें और कल हमारी नस्लों को इंशाल्लाह साफ़ पानी मिल सकेगा। और किडनी डायलिसिस के जो पेशेंट है, खुजली के, डायरिया के जो पेशेंट्स हैं हमारे गाँव में जो बढ़ रहे हैं मुसलसल, उन्हें उन अमराज को कम किया जा सकेगा, कंट्रोल किया जा सकेगा। जिस तरह आयशा हकीम साहिबा ने फ़िल्टर प्लांट बनाया था और उन्हें शहर की आवाम दुआ में याद रखती है, हमें उम्मीद है कि हमें भी आपकी दुआ में आप याद रखेंगे। इसके अलावा हमने डस्ट पॉल्यूशन की शिकायत की थी, तो कोर्ट के ऑर्डर पर, कोर्ट के आदेश पर तमाम शहर में मेटालिक रोड, सीमेंट कंक्रीट की जो मजबूत सड़कें हैं वो बनाई गई हैं। हालिया दिनों में जो बनी है, आगरा रोड है, मोहम्मद अली रोड है और तमाम बड़ी सड़कें जो हालिया दिनों में जो प्रेजेंट डेज में बनी है अभी, तो वो कोर्ट के आदेश के तहत ही बनी है। और इसी के साथ साथ धूल झाड़ने वाली मशीनों को भी कॉरपोरेशन ने ख़रीदा है, उसी ऑर्डर के तहत वो काम भी हुआ है, जिससे शहर की धूल को कंट्रोल किया जा सकेगा। इसके अलावा 550 करोड़ की रकम से अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम जारी है शहर में और इसके ज़रिए से शहर में जो मच्छरों की बहुतायत है, जो आपके बच्चों का, हमारा जो खून चूसते हैं मच्छर और जो गंदगी रहा करती है, तो उस पर काबू पाया जा सकेगा। लेकिन शहरियान को इस बात के लिए मैं आगाह करना चाहूँगा कि जो काम हो रहा है 550 करोड़ रुपए का, तो उसमें बिल्कुल इंतहाई ख़राब क्वालिटी के पाइप इस्तेमाल किए जा रहे हैं और पूरा अंडरग्राउंड ड्रेनेज का जो पूरा निज़ाम है तो वो नाकिस हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। कुछ ही महीनों में चोकअप हो जाएंगे पाइप, क्योंकि ये जो सियासी लीडरान का, ठेकेदारों का नेक्सस है वो इसके अंदर एक्टिव है और वो बहुत ख़राब क्वालिटी का काम कर रहा है। शहरियान इस पर नज़र रखें और अच्छा काम हो इसके लिए। और भी फंड्स आने वाले हैं एनजीटी के तहत, कोर्ट के ऑर्डर के तहत, तो उन फंड्स की हिफाजत हो और आवाम का काम सही हो, इसके लिए आप हमें चुन कर दें, हमें भारी अक्सरियत से वोटिंग करें, ताकि हम एक मजबूत अवामी ताकत के साथ आपके मसाइल को हल करने के लिए आगे बढ़ सकें इंशाअल्लाह। इसके अलावा हमने दूसरे भी जो कोरोना कोविड में काम किया था इंतज़ामिया के साथ, जमीयतुल उलमा की टीम के साथ, उसके भी फुटेज हम आपको बता रहे हैं ताकि आप अपनी आँखों से उन्हें देख लें। और जो दूसरे मसाइल हमने हल किए थे, बदनवानियों को उजागर करने का काम किया, सरकारी महकमे में, अदालत में जाने के जो इक़दाम किए, तो उनकी भी जो कॉपियाँ हैं वो आपके सामने पेश की जा रही हैं। इसके अलावा हमने अपनी अपील में ये लिखा है कि जो भी एमएलए होता है शहर का, जो चुनकर जाता है नुमाइंदा, तो उसको ऐवानों में, ऐवान अदलिया में, ऐवान असेंबली में, वहाँ जाने के बाद जो है तो अफसरान से और अपनी बातों को मनवाना पड़ता है मसाइल हल करने के लिए। तो उसके लिए उसका काबिल होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हमारे जो लीडरान हैं तो वो शहर की आवाम को अच्छी तकारीर के ज़रिए, अच्छे अशार सुनाकर, तेरी रहमतों का दरिया और दूसरे अशार सुनाकर लुभा लेते हैं, उनके वोट ले लेते हैं। लेकिन जब मसाइल को हल करने की बात आती है तो वो उस महाज पर हमेशा नाकाम रह जाते हैं। ये इसीलिए शहर की पिछले 25-30 सालों से, बल्कि उससे ज़्यादा अरसे से ये हालत है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप तालीम याफ्ता उम्मीदवार को, जिनके अंदर समाजी मसाइल को हल करने का सच्चा जज्बा है और जो अमल से साबित है, तो उसके तहत वोटिंग करें। बाद में ऐसा होता है कि यार अच्छे उम्मीदवार मैदान में नहीं आते, काम करने वाले आते नहीं मैदान में। तो हम मैदान में आए हैं, काम भी करके दिखाया है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसके मुताबिक फैसला करें और वोटिंग करें। कुछ लोगों का ये है कि भाई कोई उम्मीदवार, फला उम्मीदवार जीत कर आ सकता है, ये उनकी ज़्यादा हवा है, उनके जलसों में ज़्यादा भीड़ है, रैलियाँ हैं। तो ये आवाम के पैसों से जो करोड़ों रुपये इन्होंने माल हराम जमा किया हुआ है, उसी से वो बड़े बड़े जलसे, जुलूस, रैलियाँ और दावतें ये सब कर रहे हैं। तो उस पर से आप अंदाज़ लगा लीजिए कि ये शहर के लिए ये ट्रेंड कितना नुकसानदेह है। ये लोग जहाँ जो खर्च कर रहे हैं करोड़ों रुपया, वहीं से वो कमाएंगे। तो इसीलिए यही बात साबित करती है उनकी बदनवानियों को और बेईमानियों को और उनके आगे के जो मकासद है उसको। तो कुछ लोग जो कह रहे हैं कि यार आपको वोट देकर के हमारा वोट ज़ाया ना हो जाए, तो हम आपको ये बात ख़ास तौर पे बता देना चाहते हैं कि इंशाल्लाह आपका वोट कतई ज़ाया नहीं होगा, क्योंकि आपने अब तक जिन्हें भी वोट दिया वो वोट ज़ाया हो गया। शहर के हालात खुद इस बात के गवाह हैं। आप खुद देख लीजिए शहर के हालात, आपने अब तक जिन्हें वोट दिया वो वोट ज़ाया हो चुका है। इंशाल्लाह अगर कभी कलीम यूसुफ अब्दुल्ला अगर जीत कर आएंगे, तो जब किसी ओहदे के बिना उन्होंने, अल्लाह ताला ने इतने काम उनसे ले लिए, तो ओहदा मिलने के बाद हर वो काम कर दिखाएंगे जिनका शहर को दहाइयों से इंतज़ार था, कई बरसों से इंतज़ार था।
और अगर खुदा न खास्ता जीत तक किसी वजह से ना भी पहुंच सके, क्योंकि कम वक्त मिला तैयारी में, हम तो लड़ रहे हैं जीत के लिए ही, और उनकी उम्मीद भी है कि अंदर अंदर जो नेटवर्क चल रहा है लोगों का और जो यकीन दहानी लोग करवा रहे हैं, तो इंशाल्लाह जीत तक भी पहुंचेंगे। अगर कसी रोड भी मिले तो एक मजबूत हम अपोजिशन दे सकेंगे, आपके वकील बनकर आपके हुकूक की लड़ाई लड़ सकेंगे और भी ज़्यादा ताकत के साथ आपके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। इसीलिए और भी जो भलाई के काम हम करेंगे इंशाल्लाह अवामी ताकत मिलने के बाद, तो उसके सवाब में इंशाल्लाह आप लोग भी जो हमें वोट देंगे वो शामिल रहेंगे। इसलिए अपना वोट अपनी शहादत, काम, तालीम और तरक्की की बुनियाद पर देकर आप अपने हिस्से का काम कीजिए और बाकी फैसला अल्लाह पर छोड़ दीजिए। आप फैसला मत कीजिए, आप अपने हिस्से का काम कीजिए और कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दीजिए। यही आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि अल्लाह ताला बेहतरीन कारसाज है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। उसके बाद लोग बोल रहे हैं कि बहुत कम वक्त बचा है, तो मैंने इससे पहले भी कहा था कि जब हमारे सामने कोई गाड़ी आती है, एक्सीडेंट का खतरा होता है, हमारी जान को खतरा लाक होता है, तो हम 2 सेकंड लगता है हमें ये तय करने में कि हम दाएँ मुड़ें या बाएँ मुड़ें। अपनी जान की हिफाजत का जब मामला आता है तो हमें 2 सेकंड में तय करना होता है कि हम किधर मुड़ें। जब ये कौम के मुस्तकबिल जब खतरे में है तो हमारे पास अब भी काफ़ी वक्त है, घंटे, कई दिन बचे हैं, घंटे बचे हैं, जिसके अंदर हम ये फैसला ले सकते हैं कि शहर का मुस्तकबिल कैसे हाथों में देना चाहिए, आपके बच्चों का मुस्तकबिल कैसे हाथों में देना चाहिए। इसीलिए हमने मंशूर में आगे जो हमारे काम हमको करने हैं वो लिखा है, जिसमें सबसे अव्वल जो हमारी प्रायोरिटी रहेगी वो ये कि शहर को हरा भरा और खूबसूरत बनाना, 5 लाख दरख्तों का टारगेट पूरा करना, बच्चों और ख़वातीन और मर्द हज़रात के लिए मुतअद्दिद जॉगिंग ट्रैक, गार्डन और पार्क बनाना, जिनसे शहर के तमाम साबिका लीडरान ने शहर को अब तक महरूम रखा है। एक भी जॉगिंग ट्रैक नहीं है, आप उस तरफ जाइए 2-2 जॉगिंग ट्रैक बने हुए हैं। यहाँ पे पैदल चलने के लिए जगह नहीं है। अगर मेरे जैसा कोई आदमी अगर ज़्यादा सेहत हो गई या चलने की कोशिश करे तो रोड के ऊपर मसाइल है, एक्सीडेंट का खतरा है, चलने के लिए तक जगह नहीं बना पाए। इसके बाद तालीम याफ्ता, ग्रेजुएट, कम पढ़े लिखे या गैर तालीम याफ्ता तमाम मर्द व ख़वातीन के लिए रोज़गार और स्किल डेवलपमेंट को लेकर मज़हबी सिमतों में कोशिश करना, बिजली कंपनी के मसाइल को हल करना या उसे बाहर का रास्ता दिखाना कानून के ज़रिए। तमाम सरकारी स्कीमें जो है वो शहरियान तक पहुँच नहीं पाती। सिर्फ लीडरान जो है तो अच्छी तकारीर करते हैं, लेकिन वो ना एक लीडर लिख सकते हैं। कोई लीडर, जितने भी लीडरान खड़े हैं, चैलेंज करता हूँ कि एक कमरे में बैठ जाए और कोई भी एक अवामी मसले के ऊपर बातचीत करे और जहाँ जहाँ लिखना चाहिए सही जगहों पर और अच्छा लीडर एक लिख कर बताए। कोई लीडर लिख नहीं पाएगा। जितने भी उम्मीदवार अभी खड़े हैं उन सबको एक कमरे में मीडिया के सामने बैठा दो, चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ कि एक लीडर लिख नहीं सकते वो लोग और ना नतीजा निकाल सकते। सिर्फ वो आवाम को जलसे जुलूस के अंदर अच्छी तकारीर लफाजी करके रिझा लेते, अपने तरफ वोट खींच लेते वो लोग। पूरे शहर का अतिक्रमण हटवाना और जो दुकानदार सड़कों पर है तो उन्हें बेहतर मुतबादिल फराहम करना, हॉकर जोन बनाना, ट्रक पार्किंग करना और पावर लूम सनत के लिए कोशिशें करना, स्कीमें जो है वो दिलवाना गवर्नमेंट से। और सबसे ख़ास बात ये कि यार गुज़िश्ता दहाइयों में मुतअद्दिद स्कूलें जो वो बंद हो चुकी है, इन्हें दोबारा जारी करवाना और दहली मॉडल से तरगीब व तहरीक लेते हुए सरकारी प्राइमरी स्कूलों को मॉडर्न बनाना और तालीमी निज़ाम को बेहतर करना, ताकि हर गरीब अमीर का बच्चा गौहर तालीम से महरूम ना हो सके। स्कूलें बंद होने की वजह से ही शहर में मंशियात का कारोबार नस्ल नौ में परवान चढ़ा है और साबका व मौजूदा कायदीन इसके ज़िम्मेदार हैं। शहर में गुंडागर्दी और मंशियात का कारोबार उरूज पर है, इसको कंट्रोल करना, इसको काबू में करना। और एक अहम ख़ास मुद्दा हमने हमारे मंशूर में जो डाला है वो है मालिकों का स्टार्टअप सिटी बनाना। स्टार्टअप यानी नई तिजारतों को खड़ा करना, जिसके ज़रिए हम नए नए बिजनेसेस को, नई नई तिजारतों को शहर के नौजवानों के सामने मुतारिफ कराएंगे। उसका बाकायदा एक निज़ाम बनाएंगे, उसके लिए बाकायदा एक ऑफिस डेडिकेटेड होगा और तालीम याफ्ता बेरोज़गार नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाएगी वहाँ पर और हर मुमकिना मदद की जाएगी, उनकी हौसला अफजाई की जाएगी। और गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या MSME है, उनके ज़रिए मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेज जो है तो उनके लिए गवर्नमेंट की स्कीम है, तो वो उनको दिलाई जाएगी ताकि वो बेरोज़गार ना रहें, रोज़गार से रहें। और ये नशा या दूसरी भी कोई छोटे मोटे जो काम उनके नाकाम हो जाते हैं तो उन्हें कोई गाइडेंस सेंटर नहीं है तो हम उनको गाइडेंस सेंटर उनको इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। और मैं आपको ख़ास तौर पे ये बात बता देना चाहता हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा में हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ताजिर थे, वो बिजनेसमैन थे।
तो इसी शहर की क़यादत भी किसी बिजनेसमैन के हाथ में होनी चाहिए। उनके उसवा से हमें ये सबक मिलता है। जो शख्स तिजारत को जानता हो, नफ़ा नुकसान को जानता हो, वही कौम का नफ़ा नुकसान ज़्यादा बेहतर समझ सकता है। अभी आप ये देख लीजिए कि हमारे जो आजी माजी और भाई या बाई, इनके बिज़नेस क्या हैं, इन्होंने कौन से बिज़नेस किए, इनका माजी आप टटोल कर देख लीजिए, उठा कर देख लीजिए, कमीशन खोरी, चंदा खोरी, और इसके अलावा आपको कोई इनकी कमाई के ज़राए नहीं मिलेंगे। हम आपके सामने ये बात ख़ास तौर पर मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि शहर की क़यादत ऐसे लोगों के हाथ में ना दें जिनको खुद ही नफ़ा नुकसान नहीं समझता, जिनकी कमाई के ज़राए इन्होंने अब तक के गलत चुने हुए हैं। इनके हाथों में आप क़यादत को ना दें, वरना आखिरत में आप भी इनके गुनाह में शरीक और ज़िम्मेदार माने जाएंगे। ये बात तवज्जो से सुन लें। इसके अलावा हमने आखिरी पेज पर एक अपील की है, जिसके ज़रिए ये हमने बात पहुँचाने की कोशिश की शहर के तमाम जय्यत उलमा, ताजिर, वकला, डॉक्टर्स और बाशऊर तबका जैसे उम्मीदवार को वोट देना चाहिए, ये बात आप लोगों को तलकीन करता हुआ, समझाता हुआ नज़र आता है। तो उस खाके में अल्हम्दुलिल्लाह कलीम यूसुफ अब्दुल्ला जो है वो फिट हैं, तालीमी याफ्ता, बासलाहियत हैं, शहर की हकीकी तामीर और तरक्की के अंदर अमली हिस्सेदार हैं, तमाम मसालिक और बरादरियों को लेकर चलने का आज़्म है, शहर के हर मैदान में आगे ले जाने की सलाहियत है अल्हम्दुलिल्लाह, और आवाम की अक्सरियत जो है वो क़यादत की तब्दीली चाहती है। इसलिए अंदर अंदर जीत का पूरा माहौल बन चुका है। आपसे गुजारिश है कि आप 30 मिनट अपना वक्त दें। हमने इतना वक्त दिया है शहर की तरक्की के लिए, शहर के कामों के लिए, दरख्त छाँव देने के लिए लोगों को, और लोगों को अच्छा पानी मिले, इसके लिए अच्छी सड़कें मिले, उसके लिए हमने काम भी करके दिखाया है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि आप 30 मिनट दें और इस बड़ी तब्दीली का हिस्सा बने, और इसके ज़रिए फिर जो काम होंगे उसमें आप भी सवाब में शरीक रहेंगे इंशाअल्लाह। तो अपने 20-30 रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को फ़ोन कॉल करके, या बेहतर है कि ज़्यादातर बेहतर है कि मुलाकातें करके समझाएं और अपनी हुज्जत, अपनी कौमी व मिली ज़िम्मेदारी को पूरा करें। आपके ये जो 30 मिनट आप देंगे या इससे ज़ायद वक्त देंगे, तो ये माजी के 50 सालों के जो नुकसानात हुए हैं शहर में, उनकी भरपाई और मुस्तकबिल के 50 सालों की मनसूबाबंद तरक्की के लिए इंतहाई अहम साबित होंगे इंशाअल्लाह। और इसके नतीजे में जो कार खैर होंगे उसमें आपकी शमूलियत और सवाब का बाइस बनेंगे इंशाअल्लाह। इसीलिए आपसे आखिरी गुजारिश ये की है हमने कि आप अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें। अपनी शहादत, शहर कौम व मिल्लत की अमानत है जो आपका वोट, उसे ज़ाती मुफाद, बरादरी, ताल्लुकात, अक़रबा परवरी की बजाय इज्तिमाई मुफाद को सामने रख कर इस्तेमाल कीजिए, और किसी भी आजी माजी भाई या बाई को वोट देकर अपना कीमती वोट हरगिज़ ज़ाया ना कीजिए। शुक्रिया। अब इसमें कुछ अगर आप लोग सवालात करना चाहते हैं हमारे मशहूर के उन्वानात पे, तो आप कर सकते हैं।